जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। आज हम मैथ सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं जो RWA द्वारा हर संडे दिया जा रहा है। मेरा स्कोर कितना गया है वो हम लास्ट में बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक देश द्वारा किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान पड़ोसी देश किए गए विभिन्न उत्पादों के आयात पर व्यय करोड़ों में है। आयात पर व्यय कितना है? करोड़ों में है को दर्शाया गया है। पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ दिया गया है किसमें कितना व्यय हुआ है। भोजन एवं कपड़ों पर हुए व्यय, किसमें भोजन और कपड़े पर हुए व्यय। भोजन पर कितना हुआ? 3.5 और कपड़ों पर कितना व्यय हुआ है? 2.5। 3.5 2.5 और मशीन एवं दवा पर हुए व्यय का अनुपात, मशीन पर 2 हुआ है और मेडिसिन पर 2 हुआ है। 2 2 2 तो इनको जोड़ेंगे आपस में कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 5 5 10 3 2 5 1 6। आपस में इनके काटेंगे, 2 तिहाई 3 2 तिहाई 6 2 दूना 4, कितना होगा? 3:2। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। अगर चाल का अनुपात A/B है तो समय का अनुपात अनुक्रमानुपाती हो जाता है, B/A हो जाता है। चाल का अनुपात कितना दिया है? 18:12। 6 दूनी 12, 6 18। 3:2 चाल का दिया है अनुपात, तो यह अपोजिट हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, 2:3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या होता है? A³ अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ दिया है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6A²। अगर वृद्धि 50% की वृद्धि होती है तो हमको A² को देखना है। A कितनी बार आया? 2 बार, तो 50% का मान कितना होता है? 50/100। 50 दूनी 100। 2 से 3, 2 से 3 कितनी बार होगा? 2 बार होगा, तो 2 दूना 4, 3 त्रिका 9। कितनी की वृद्धि हुई है? 5 की। किसमें से हुई है? 4 से, इंटू 100। इससे काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार। तो इसको इंटू 25 25 हम 125। राइट आंसर 125 होगा। अगला क्वेश्चन, पैंतालीस छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों का औसत 75 है और लड़कियों का औसत 82 है। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने हैं? चलिए आगे हल करते हैं। 45 छात्रों की कक्षा में 45 कितना अनुपात है? 4:5। तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 4 9।
9 बराबर कितना दिया है 45, 9 पचे 45, 1 यूनिट का मान 5 दिया है, तो 4 यूनिट का मान 5 चौको 20 और 5 यूनिट का मान 5 पचा 25। तो लड़कों का औसत, ये बॉयज हैं, ये गर्ल हैं, लड़कों का औसत कितना 75 है और लड़कियों का औसत कितना है 82 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पंचे 10, 214, 1 15, 1500 हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 25 दून 50, 25 अट्ठे 200, 205 हो जाएगा। टोटल ये 1500 हो जाएगा या 2050 हो जाएगा। तो पूरी कक्षा का अनुमानित औसत अंक कितने पूछ रहा है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। 1500 और 2000, 2050, 0 5 5 2 1 3। अब टोटल कितने लड़के हैं 45। टोटल कितने लड़के हैं 45, 45 से भाग दे देंगे। 5 45, 5 दूनी, इनको आपस में गुणा करा लेंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, 2 तिहाई 6 1 7। कितने लड़के हैं टोटल 45 लड़के हैं, तो 45 का भाग दे देंगे। जब आपस में काट लो 78.9 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 104 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर अगर दिया हो तो इनको ऐड कर देंगे। 7 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 13। 13 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 104, 13 अट्ठे 104, 1 यूनिट बराबर 8, 100 यूनिट बराबर 800। आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इनका एलसीएम निकाल लो। 8 12 16, 8 12 16 का एलसीएम कितना होगा 48। 8 12 16 का एलसीएम कितना होगा 48। 8 12 16 का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम कितना आया था 48। सबसे छोटी संख्या क्या थी 1 2 3 4 5 6, कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख सबसे छोटी संख्या हो गई 6 अंकों की। तो इसको भाग दे देंगे 48 से। कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा। 48 दूनी 96, 10 में 6 गए 4, 9 9 में से 9 गए 0 कट जाएगा। ये कितना उतरेगा 0। अगर भाग नहीं जाएगा, एक 0 यहाँ उतारेंगे, एक यहाँ 0 उतारेंगे। कितनी बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 6 38, 10 में 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1, जब शेष कितना बचा 16। अब 48 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा 8 में 6 गए 2, 3 में से 1, 4 में से 1 गए 3, तो कितना होगा। अब ये ऐड कर देना है 1 लाख में। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना हो जाएगा 1,32,000। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। क्यों प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। यदि पी और क्यू दोनों एक कार्य साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। इनको हल करने के लिए पहले इनका एफिशिएंसी यानी अनुपात पता होना चाहिए। चलिए पता करते हैं। पी कितने घंटे काम करता है 6 घंटे काम करता है।
कितने दिन काम करता है? 10 दिन। और क्यों कितने घंटे काम करता है? 10 घंटे। कितने दिन? 9 दिन। 10 से 10 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। जब पी क्यू का अनुपात लेंगे तो पी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपस में अपोजिट हो जाते हैं। तो टोटल हमें कार चाहिए, या तो क्यू वाले समीकरण में रख दें या तो पी वाले समीकरण में रख दें, दोनों में से एक में रख दें। हम पी वाले समीकरण में रखते हैं। पी का मान कितना दिया है? 3। आगे 6 लिखा है, नीचे 10। दो पी और क्यू दोनों एक साथ मिला काम, तो दोनों एक साथ मिल जाए कितना हो जाएगा? 5। कितने दिन काम करते हैं? 6 दिन। आपस में काट लें, 6 से 6 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 डे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर कितनी है? चलिए हल करते हैं इसको भी। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 625। अगले 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? यानी 4 वर्ष, ये 3 हो गया, 3 1 4 वर्ष, यानी 1 वर्ष अगला और जाएगा, 675। अगर 4 वर्ष बोलता है ना तो ये 3 वर्ष भी ऐड होगा। 3 1 4 है, तो यहाँ कितना वर्ष होगा? 1 ही वर्ष का आएगा ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? इससे घटा देंगे 625। 5 में 5 के 0, 7 में 2 के 5, कितना आएगा 1 वर्ष का? 50। 50 ब्याज आएगा। या तो यहीं से निकालो, 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 50 बराबर 625 इंटू टाइम कितना दिया? 1 वर्ष, इंटू आर बटे 100। 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 दूनी 50। जब ये 4 इधर जाएगा तो कितने में? मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 8%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू क्रमशः 1400 रुपये और 1800 रुपये के निवेश के साथ एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय में संचालन किए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं। पी कितने रुपए निवेश करता है? 1400 रुपये। क्यू कितने रुपए निवेश करता है? 1800 रुपये। इनको काट लो, यही छोटा हो जाएगा तो सही रहेगा। काटने पर कितना आएगा? दोनों 18, 2 14। अब चाहे इसमें 12 का मल्टीप्लाई भी करेंगे 1 वर्ष का, तब भी यही कट पिट के आएगा, तो इसीलिए इसको रहने दें। तो इनका टोटल वैल्यू ये आ गया, तो इसको 7:9 में है टोटल वैल्यू। अब इसको हम माना टोटल लाभ ए मान लिए, टोटल लाभ ए मान लिए, तो इसको 7A मिल जाएगा और इसको 9A मिल जाएगा। हमको क्या करना है? यहाँ लिखा हुआ है ना, शेष हिस्से में अपने अनुपात में बांट लेते, यानी पहले यहाँ पे दिया हुआ है ना, वे लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय में संचालित करते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश अनुपात बांट देते, यानी आधे हिस्से को बाहर रख देते हैं और व्यवसाय के लिए रख देते हैं और आधे हिस्से को लाभ के रूप में बांट लेते हैं। तो हम इनको आधे हिस्सों को यहीं पर बांट दें लाभ के रूप में। इसमें 7A/2 हो जाएगा, 9A/2 होगा। और इसका अंतर कितने दिया? लाभ का अंतर कितना दिया हुआ है? 47 दिया हुआ लाभ का अंतर, तो अंतर बराबर 47 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो नीचे 2 ही आ जाएगा इस समीकरण को, और यहाँ से घट जाएगा, चाहे इस सर्वांक सम है, मतलब बड़े से छोटा ही घटाना पड़ेगा। 9 में 7 दिए, 2A बराबर कितना आ जाएगा? 47। 2 से 2 कट जाएगा कि A बराबर कितना आ जाएगा? 47।
और टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू कितनी है 7:9। इनका टोटल वैल्यू जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16 टोटल वैल्यू इंटू कितने गुणा कराएंगे मल्टीप्लाई 47 का। ए बराबर 47 आया है ना, 16 ए होगा यहाँ। तो ए बराबर कितना है, ए का मान ए बराबर ये इसको मान लिए हैं, तो कितना हो जाएगा 752 मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है और उसकी मासिक आय 1,80,000 है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। किरण की बचत और व्यय, आय कितना दिया है, बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है, तो आय कितना हो जाएगा 7 3 10 20 आय हो जाएगा। 20 की वैल्यू का मान कितना दिया हुआ है 1,80,000 बटे 20, इसको कट करेंगे दोनों 18। एक यूनिट का मान कितना है 9,000, एक यूनिट का मान 9,000 आया है, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 7 9 63,000 और 13 यूनिट का 13 नियम 117,000, 1,17,000 हो जाएगा, सॉरी 1,17,000 हो जाएगा। तो बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच में 4:3 के अनुपात में बांटना है। कितने अनुपात में 4:3। बचत कितना है 63,000, टोटल कितने अनुपात में बांटना है 4:3, 4:3, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगी 7, 7 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 63,000, 7 9 63,000 हो जाएगा। तो पूछा है म्यूचुअल फंड के रूप में कितनी धनराशि की बचत की जाती है। म्यूचुअल फंड कितनी धनराशि दिया हुआ है 4, म्यूचुअल फंड की धनराशि 4 दिया हुआ है, तो इसको 4 में गुणा करा देना है बस। कितना हो जाएगा 36,000, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में 24,500 और 13 वर्ष में 32,000 हो जाती है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी हल करते हैं बिल्कुल साधारण तरीके से। कितना दिया हुआ है 24,500, कितने वर्ष में 8 वर्ष में, ये कितने वर्ष है 13 वर्ष से, 8 5 13, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 13 वर्ष जो है ना, तो पहले वर्ष को घटा देते हैं, जो शेष बचता है यहाँ लिखते हैं। कितना हो जाएगा 32,000, तो 5 वर्षों के ब्याज कितना आया, इससे घटा देंगे 24,500, 0 0 10 में से 5 के 5 और 7 4 11, 2 में से 2 के 0 आ जाएगा। कितना आया 5 वर्ष का 7,500, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए 5 से विभाजित कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1,500 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अगर 1,500 1 वर्ष के ब्याज आया, कितने वर्ष का ब्याज आया है 8 वर्ष का, कितने वर्ष का 8 वर्ष का, तो इसमें गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 8 120, 120 से पूरा घटा देंगे। कितने वर्ष का ब्याज घटा है 8 वर्ष का ब्याज घटा। साधारण ब्याज है ना, अगर वार्षिक ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज होता तो दूसरे तरीके से करते हैं। इसको घटा देंगे 0 0 5, 4 में 2 गए 2, 2 में से 1 गए, कितना आंसर आ जाएगा 1 लाख नहीं, 2 2 1 1000 10,000, 12,500 आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं। शंकु की वो आयतन कितना होता है, हमसे पूछा क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई
पाई आर एल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है तिर्यक ऊंचाई यानी एल का मान कितना दिया है वो 25 सेंटीमीटर। आर 7 दिया हुआ है और तिर्यक ऊंचाई 25 दी हुई है तो 7 से 60 कट जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। 25 दून 50, 25 दून 50, 5 55, आंसर कितना आएगा 550। कुछ गलती हो जाती हैं, अभी शुरुआत की है, कुछ गलती हो जाएगी तो आप समझ लेना। चलिए अगला क्वेश्चन। दिया गया बार ग्राफ 2015 और 2016 के में एक कंपनी की विभिन्न शाखाओं में B1, B2, B3, B4, B5 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड 1000 में है की कुल संख्या को दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इसमें दिया हुआ है B5 में 20 और 26 बिकी हैं, B4 में 30 और 36 और 34 बिकी हैं। यहाँ वायरलेस कीबोर्ड की संख्या 1000 में दी है। 2016 में यह हल्का हल्का कलर वाला है और 2015 में दो रेड कलर का है। तो हल करते हैं। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है 2016 में शाखा B4 द्वारा उत्पादित वायरलेस कीबोर्ड की संख्या। 2016 में B4 द्वारा 2016 में अगला क्वेश्चन। सुजल एक अच्छा धावक है जो बिंदु ए से उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चला। वह पीछे की ओर घूमा और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ा। 10 मिनट दौड़ने के बाद वह बिंदु ए से कितनी दूर हो जाता है। चलो इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। माना बिंदु ए यहाँ पास है, यहाँ से 8 किलोमीटर वो दौड़ा, दौड़ने के बाद वो पीछे मुड़ जाता है। पीछे मुड़ने के बाद वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मिनट दौड़ता है। चलो इसको हल करके दूरी निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी हमें निकालना है। टाइम कितना दिया है 10 मिनट। 10 मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 का ऊपर गुणा करा देंगे। अब इसको कट कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। दूरी बराबर 1 किलोमीटर। जब 1 किलोमीटर वापस चला आएगा तो कितना बचेगा 8 में से 1 गए 7। आंसर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 20 अंकों से। चलो इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, कितना परसेंटेज चाहिए 40%। वो कितने अंक पाया 70 अंक पाया। कितने अंक से फेल हो गया 20 अंक से। अगर इनको हम ऐड कर दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो पास होने पर उस 40% का मान आ जाएगा। तो 40% तो 40% बराबर कितना हो जाएगा 90। 1% बराबर कितना हो जाएगा 90/40। हमें कितना निकालना है 100% का मान। 100% का मान निकालना है तो इसको काट देंगे, 0 0 कट जाएगा। 4 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 25 नहीं हम 225। राइट आंसर कितना हो जाएगा 225 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। 6 संख्याओं का औसत 16 है। यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 17 प्राप्त होता है। निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी आसान तरीके से करते हैं। 6 संख्याओं का औसत कितना है 16, तो योग कितना हो जाएगा 96। और उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है तो 5 हो जाता है। तो शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाता है 17। तो 17 पचे 85। जो एक संख्या निकाली गई है तो इसमें घटा देंगे तो एक संख्या जो निकाली गई है आंसर आ जाएगा। 6 में से 5 गए 1, 9 में से 8 गए 1, कितना आ गया आंसर 11। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं।
दो अलग अलग दवाइयों में एल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 4.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए? इसको हल करने का सबसे आसान तरीका एलिगेशन मेथड है। चलिए एलिगेशन मेथड बताते हैं। कितना परसेंट पहले में 1.5%, दूसरे में कितना है 4.5%। अब मिश्रण कितना है 3.5%। इसको घटा देंगे आपस में, 3.5 में से 1.5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और 4.5 में से 3.5 घटाएंगे, 4.5 में से 3.5 घटाएंगे कितना बचेगा 1। तो कितने अनुपात में मिलाना चाहिए 1:2 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। नल ए एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है और नल बी उसी टैंक को 60 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक ही समय पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी आसान तरीके से करते हैं। ए नल कितने मिनट में भर सकता है 40 मिनट में, और बी नल इसे कितने मिनट में खाली कर सकता है बी नल 60 मिनट में। इसकी एफिशिएंसी माइनस ही, खाली करता है भरता है, पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव लिखो चाहे ना लिखो वो सब रहता ही है। एलसीएम कितना आ जाएगा 120। कितनी बार में जाएगा 4 3 12। कितनी बार में जाएगा 6 2 12। अब ये माइनस का है तो दोनों एक साथ भरते हैं, तो ए माइनस बी तो कितना हो जाएगा 3 - 2 = 1। तो टोटल काम कितना हो रहा है 120 हो जाएगा। अब बटे 1 कराएंगे तो आंसर कितना आएगा 120 ही आएगा। 1 का भाग किसी में देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी 120 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए अगला सवाल हल करते हैं। एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 403.2 में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। 16% छूट देने का मतलब 84%। 84% का मान कितना दिया हुआ है 403.2। तो 1% का मान कितना हो जाएगा 403.2 बटे 84। इसको 100% बराबर निकालना है तो 100% रख लेंगे। अब इसको काटेंगे, नीचे 2 है, इसको दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 का गुणा करा देंगे, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। कितने बार में जाएगा 2 से पहले काटने, 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 दूनी 4 0, 2 1 2, 2 6 12 जाएगा। अब 21 से काटेंगे, 21 नहीं 3 से काट लें, 3 7 21, 3 6 18, 3 6 18 बचा 2, 3 7 21, 3 दूनी 6। अब 7 से काट लें, 7 9 63, 4 7 6 42, कितना बचा 96 हो गया। अब 5 और 96 गुणा कराएंगे कितना आएगा 5 6 30, 5 45, 3 48, कितना आ गया 480। 480 आ गया, एक पहला सीप ही आ गया। फिर पूछा है तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हो अगर वो कोई छूट नहीं देता। यहाँ लिखा हुआ ना, यदि वह कोई छूट नहीं देता तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता। तो 28% का लाभ होता है, ये 128% का मान दिया हुआ है, इसको 100% का मान निकालना है। तो 128% बराबर कितना हो गया 480। इसको हल करते हैं तो 128 यहाँ से बटे में आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। काटते हैं, 2 6 12, 2 4 को 8, 2 5 10, 8 6 48, 8 हटाएँ 64। आई काटेंगे 2 4 को 8, 2 5 10, ये काटेंगे 15 बार जाएगा। तो ये कितना 15 बचे 75, 75 पंचे 375 आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर 375 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हम ऑप्शन से करेंगे, सबसे आसान तरीका इसको हल करने का ऑप्शन से, नहीं इसका समीकरण बनाएंगे, समीकरण बनाने में लंबा जाता है, ऑप्शन से करेंगे।
देखो पहला ऑप्शन ए लेंगे। किसमें दिया, पहली संख्या दूसरी से बड़ी है, पहली संख्या दूसरी बड़ी, चलो ठीक है बड़ी है। इसमें कितना आ गया, 6 5 11 21 होगा। योगफल कितना आ रहा है 20, इसमें कितना आ रहा है 21, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें कितना हो रहा है 4 1 5, पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, हाँ बड़ी है, पहली कंडीशन फॉलो कर रही है। तो कितना योग कितना आ रहा है 4 1 5, 5 बराबर योग बराबर कितना दिया उसने 20 दिया है, तो 5 चौको 20, तो 4 चौको इनका अनुपात 4 चौक 16, 1 4 1 कम 4, जब संख्या क्या हो जाएंगी 16 अनुपात 4, 16 अनुपात 4 हो जाती, इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 64, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कराएंगे तो कितना हो जाएगा 64, ये सर्टिफाइड होता है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 32 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से। भाजक बराबर भाज्य भागफल प्लस शेषफल, शेषफल दिया हुआ, भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल का कितना गुना है 2 गुना है। अब भागफल का कितना गुना है 4 गुना है। तो शेषफल कितना दिया हुआ है 32, शेषफल कितना दिया है 32, तो 32 का 2 गुना करेंगे 64 होगा, और भागफल का 4 गुना है, यानी तो भागफल कितना हो जाएगा 16, भाई 4 गुना 4 से भाग देंगे 16 आ जाएगा, तो भागफल 16 हो गया और शेषफल 32 हो गया, भाजक 64 हो गया। तो सूत्र क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल हो गया, भाजक गुणे भागफल का गुणा कराएंगे कितना होगा 64 है इंटू 16, गुणा कराने पर कितना होगा 16 चौक 64 और 16 छक्का 96, अच्छा है 102, 102 हो गया। तो 1024 है, 1024 में 32 जोड़ेंगे, 1024 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1056, 1056 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 48 मीटर और 64 मीटर है। चलो इसको भी हल करते हैं, इसमें तो फार्मूला लगता है। तो समचतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है, विकर्ण, अगर विकर्ण दिए हो तो इसका फार्मूला होता है 1/2 d1, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 कितना दिया हुआ है 48 और d2 कितना दिया 64, काट दो 24, गुणा करा देंगे तो इनको आपस में गुणा कराने पर 1536 आ जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं, समीकरण 9 इंटू एन का 4/4 माइनस 15 इंटू 4 बराबर 12 दिया है, तो एन का मान पूछ रहा है। समीकरण में रख दो मान, आंसर आ जाएगा, इसमें ऑप्शन से उठा लो, समीकरण में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। चलो हल करते हैं आसान तरीके से, 9 इंटू 8 रखते हैं, सेटिफाइड करा दो, आंसर आ जाएगा 8 इंटू का पहले गुणा करा देंगे, का पहला गुणा कराया जाता तो का 4 हो जाएगा, अब बटे 4 माइनस 15 इंटू 4 बराबर 12, 4 से 4 कट जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, घट जाएगा या 12 आ जाएगा, 12 अनुपात 12 आंसर, यही सर्टिफाइड कराना था, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक साइकिल निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है, तो आरंभिक एक निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हल करते हैं आसान तरीके से,
निर्माता को 140% का लाभ होता है। कितने परसेंट? 140%। 140% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 140/100 कट जाएगा 214, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा? 5 से 12। इसका पहले क्रय मूल्य या बेचने पर 12 की बेचता है। इसमें लिखा, पहले क्या लिखा हुआ है कि साइकिल विक्रय मूल्य पर 50% घटा देता है। माना विक्रय मूल्य कितना है? 12 है, 12 में 50% घटा देता है। कितना घटा देता है? 50%। -50 कर देंगे, -50% घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये तो सेम रहेगा, 5 सेम रहेगा। सेम इसलिए रहेगा क्योंकि साइकिल निर्माता क्रय मूल्य पर कोई छेड़छाड़ नहीं करता। किसमें छेड़छाड़ करता है? विक्रय मूल्य में छेड़छाड़ करता है। तो अब नया लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 5 से कितना ज़्यादा होता है? 1 ज़्यादा होता है। और कितने में से? 5 में से इंटू 100, कितने परसेंट ज़्यादा हो गया? नया लाभ कितना परसेंट हो गया? 20%। आंसर क्या आ जाएगा? 20%। 20% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 ही थे, सारे हमने हल करा दिए हैं। पहली बार शुरू किया है सलूशन कराना, तो कुछ गलतियां हो जाती हैं बोलने में और कुछ समझाने में। धीरे धीरे मैं समझाने में सुधार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर और लाइक करना ना भूलें।